आप सबको जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। यिर्मयाह का पुस्तक एक अध्याय उसका 5वां कलम इस प्रकार कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह के लिए परमेश्वर का संदेश। प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है? इस वचन आपके जीवन में क्या उत्तेजना ला रहा है? प्रभु कहता है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप हर एक को इस संसार में आने के लिए अवसर दिया। गर्भ से ही चुनने वाला परमेश्वर, ये मेरा बेटा बेटी बनकर संसार में रहेगा, मेरे विधियों पर चलेगा, मेरे वचनों को पालन करेगा, मेरा मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको इस सृष्टि में आने के लिए अनुमति दिया। यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं होता, आप और मैं इस संसार में जीवित नहीं रहते। हम देखते कितने बच्चे गर्भ में मर जाते। फिर 9 महीना पालने के बाद जब माता ऑपरेशन के लिए या डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स प्रयत्न करते हैं और जब क्रिटिकल स्टेज हो जाता है तो अपने पति को डॉक्टर बुला के कहता है, हम दोनों में से एक को ही बचा सकते हैं, या तो मां को या तो बच्चा को। फिर सुनो, और पति यही चाहेगा, बच्चा मर जाए तो ठीक है, लेकिन पत्नी की मुझे जरूरत है, क्योंकि प्रिंसिपल और भी बच्चे हैं। जरा सोचना, कई बच्चे गर्भ में मर जाते हैं। डिलीवरी के समय पर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। उसने संसार को देखा तक नहीं, उसने कौन सा पाप किया। प्रिंसिपल वो माता 9 महीना तक भारी बोझ को लेकर उसका पालन पोषण कर कर ये उम्मीद के साथ डिलीवरी करने जाती है, मेरा बच्चा आएगा, मैं उससे देखकर आनंदित होऊंगा, मैं उससे देखकर खुशियां मनाऊंगा, मेरा सारा दुख चला जाएगा, मेरा सारा वेदना चला जाएगा। प्रेषण मैंने बहुत कष्ट उठाया, ये 9 महीना तक प्रेषण उसको मैं संभालने के लिए प्रेषण अनेक कष्ट उठाया कर कर, ये चिंता ये सब कुछ दूर कर कर डिलीवरी के समय पर वो खुशी के साथ जाती है। भले मुझे पेन है, तो इस सब कुछ मैं सहन करना है, क्योंकि बच्चे का चेहरा देखना है। जरा सोचिए, मरा हुआ अगर बच्चा पैदा होता है तो उस मां की अवस्था क्या होगा। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर गर्भ धारण करने से पहले ही परमेश्वर आपको चुना, इसलिए आप जिंदा जीवित रहा। परमेश्वर इस संसार में आप जीवित तो होकर आया। हमारी माओ को दुख नहीं हुआ, बच्चे मरे पैदा हुआ। परमेश्वर ऐसा है तो याद रखना, आप परमेश्वर के एक मान पात्र जीवन बिताइए। प्रभु कहता, उत्पन्न होने से पहले मैं तुझे अभिषेक किया है। प्रभु का अनॉइंटिंग हर एक के ऊपर है। प्रभु यही चाहता है, जब तक मैं तुम्हें आयु देता इस संसार में, तुम मेरे लिए जिए, ना कि दुनिया के लिए और दुनिया की बातों के लिए। आज परमेश्वर जन्म दे देता है, लेकिन हम अपने मार्ग में चले जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, आराधना करते नहीं। परमेश्वर को परमेश्वर संडे आराधना करने के लिए भी आलस बनाए, क्योंकि हमारा नौकरी हमारे लिए पहला स्थान है। हम प्रभु को स्थान नहीं देते, नौकरी को पहला स्थान, बिजनेस को पहला स्थान। फिर परमेश्वर के आशीष कैसे हमारे जीवन में आएगा। इन दिनों में प्रभु को पहला स्थान देकर जीवन बिताइए। देखना परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में आने जा रहा है। हर बात में प्रभु को पहला स्थान दीजिए। प्रभु तू ही मुझे गाइड कर, आज मुझे ऑफिस में जाना है, ढेर सारी फाइल है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, प्रभु तू सॉल्व कर। जितने लोग नर्सेस की जॉब कर रहे हैं,
जब आप प्रार्थना करके जाना, प्रभु कोई भी सीरियस पेशेंट आएगा तो मेरे अंडर में उसको मौत नहीं देना, चाहे कितना भी सीरियस क्यों ना हो। प्रभु मैं प्रार्थना कर कर जाती हूँ, प्रेषक तू मुझसे बात करना, मेरे साथ रहना, मेरे द्वारा वो पेशेंट बचने पाए ताकि तेरी महिमा में करो। हर व्यक्ति अपना अपना जॉब का विषय लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करना, आज मेरे द्वारा कोई नुकसान ऑफिस में ना होने पाए, मेरे द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचने पाए, मेरी यात्रा में मैं किसी को दुर्घटना ना करूं, मेरा वाहन को प्रभु तू संभालना। परमेश्वर को कहकर प्रभु को साथ लेकर चलोगे, प्रभु आपके साथ साथ चलेगा, आपको वाहनों में से भी बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, क्रिटिकल केस से प्रेशर बचाएगा, सीरियस पेशेंट्स हॉस्पिटल में आएगा तो उसमें से बचाएगा। प्रभु आपके साथ रहेगा तो आप एक निंदा पात्र नहीं बनेंगे, लोग आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। प्रभु ने आपको श्रेष्ठ गिना है, अभिषेक कर कर भेजा है, तो जहाँ कहीं भी आप जॉब करते हैं, दाऊद जैसा कहता है, तू ही राजा है, तू ही परमेश्वर है, आदर और सम्मान की योग्य परमेश्वर तू ही है। ऐसा है तो आप में से हर एक लोग आज से परमेश्वर को आदर और सम्मान दीजिए, चाहे आपके ऑफिस में है, बिजनेस में है, जॉब में है, जहाँ कहीं भी हो, प्रभु को पहला स्थान दीजिए और उसके बाद अपना जॉब शुरू करिए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बड़ा लगातार रहेगा, बढ़ते जाएगा। मान और सम्मान देने के लिए एक ही व्यक्ति, वो हमारा परमेश्वर है। दुनिया में हमने लोगों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं ताकि उनसे कुछ हम प्राप्त करें। ज्यादा इज्जत देगा तो ज्यादा मदद मिलेगा, ऐसा मनुष्य की धारणा है। याद रखना, वो धारणा गलत है, लेकिन वो धारणा जब हम परमेश्वर को संधि में रखेंगे, प्रभु को स्तुति प्रशंसा निरंतर करते रहिए, आराधना करते रहिए, परमेश्वर को हम प्रसन्न करेंगे, तो जब यहोवा प्रसन्न होता है, आपके मार्गों को परमेश्वर आशीषित कर देता है। इतने में प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु की इच्छा है मेरी तारीफ कर। हम देखते हैं स्वर्ग में परमेश्वर प्राणियां परमेश्वर की आराधना करते चारों ओर से। सिंहासन के बीच पर यहोवा बैठा है और चारों ओर प्राणियां हैं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है, निरंतर पवित्र 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 यहोवा कर कर, सेनाओं का यहोवा पवित्र है पवित्र कर कर आराधना कंटिन्यूअस 24/7 आराधना करने के समय पर परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए संसार में भेजा ताकि तू भी मेरी आराधना करे, तू भी मेरी प्रार्थना करे, तू भी मेरी प्रशंसा करे। लेकिन मनुष्य अपनी प्रशंसा के लिए सुबह भोर उठकर अपने मार्ग में, अपने जॉब में, अपने बिस्तर से उठकर फिर अपने प्लानिंग्स को लेकर जीवन बिताने के समय पर प्रभु को भूल जाता है, प्रभु को आदर देना भूल जाता है, प्रभु को मान देना भूल जाता है, और अपनी जीवन शैली में आगे बढ़ने के समय पर राज्य होने के समय पर परमेश्वर के संधि में आकर प्रभु को दोष देते हैं। प्रभु तू मेरे साथ क्यों नहीं था, मेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, मेरे बच्चों का लाइफ इतना बर्बाद क्यों हो गया, मेरा पति का लाइफ बर्बाद हो गया, मेरा पत्नी का लाइफ बर्बाद हो गया, तू कहाँ था, तू क्यों मुझे मदद नहीं किया। मैं एक मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे घर में विपत्ति आया, आजू बाजू वाले लोग देखकर हंस रहे, ऐसा क्यों मेरे जीवन में आकर कर सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल परमेश्वर के संधि में कहने के समय पर एक बात आप भूल जाते हैं। आपको परमेश्वर ने अवसर दिया, आपको परमेश्वर ने तक दिया, समय दिया। क्या आपने परमेश्वर को समय दिया? क्या आपने परमेश्वर को आराधना दिया? क्या आपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया? या परमेश्वर को परमेश्वर मान और सम्मान दिया? प्रभु से प्रार्थना कर कर पूछ के जाते थे क्या? परमेश्वर से आलोचना प्राप्त कर कर आप जीवन को आगे बढ़ाते थे क्या? परमेश्वर को साथ लेकर आप जॉब में गए थे क्या? जब ये सब हम भूल जाते हैं तो परमेश्वर से सवाल करना व्यर्थ है। इंद्र में याद रखना, गलती कहाँ है हमारे जीवन में, अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को परमेश्वर जांचिए, परमेश्वर कहाँ मेरे से भूल हो गए, प्रभु मुझसे कहाँ भूल हो गए। अपने आप को नम्र कीजिए, दीन कीजिए, दाऊद के समान झुककर परमेश्वर के संधि में क्षमा मांगकर प्रार्थना करेगा तो प्रभु जरूर उठाएगा। प्रभु आपको उठाने जा रहा है। आपका नौकरी की अवस्था में, आपका बिजनेस में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, परमेश्वर आपके खेत में, हर जगह पर परमेश्वर का ब्लेसिंग्स लाने के लिए इंद्र में हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जरूर करने जा रहा है। आपकी निराशा दूर करेगा, आपका दुख को दूर करेगा, वेदना समस्या खत्म होने जा रहा है। इंद्र में परमेश्वर हर एक बातों को परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर का पवित्र स्थान में सब कर हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु सारी बातों का निवारण करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुंदर दिन, सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। इन दिनों का प्रीसोर प्रभु तूने हर एक को अभिषेक किया है। माँ के गर्भ में हम रचने से पहले तूने हमें चुना है प्रभु, इसीलिए हम जिंदा है। इस संसार में आने के लिए प्रभु तूने अनुमति दी, उसके धन्यवाद। इन दिनों अनेक लोग दुनिया छोड़कर चले गए, फिर भी एक और अवसर, एक और स्थान, एक और मान हमारे जीवन में दिया है। इन दिनों में प्रीसोर प्रभु हम अधिक से अधिक समय तेरे चरणों में बिताना चाहते हैं, अधिक से अधिक समय तेरे मार्ग में प्रीसोर तेरे वचनों पर ध्यान लगाना चाहते हैं। इन दिनों में हमारी प्रार्थना सुन, हमारे निवेदनों को सुन, इन दिनों में हमारे विषय का उत्तर दे, इन दिनों में रुके हुए काम पूरे होने पाए, हमारे जीवन में सफलता हम देखना चाहते हैं प्रभु। इन दिनों में अनेक साल हो गए परमेश्वर, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन अभी तक हम कुछ बटोर नहीं पाए। परमेश्वर छेद हुआ, हालेलुया, थैली के अंदर वो बटोरता है और डालता है तो छेद हो गया। इसी प्रकार कमाई होने वाला है। अरे के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स बरकरार होने पाए, परमेश्वर की आशीष लगातार उनके जीवन में होने पाए, किसी भी प्रकार का रुकावट ना होने पाए। फाइनेंस को बढ़ा दे, गरीबी को दूर कर, फिर बीमारी को दूर कर, तंगी को दूर कर, डिप्रेशन को दूर कर, तमाम प्रकार का अंधकार की नेगेटिव बातों को जीवन से खत्म करने के लिए प्रार्थना कर दी। यीशु के नाम से होने दे, उसको धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।